नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है एरिक्सन, बी ऑप्शन है कोहलबर्ग, सी ऑप्शन है एल्बर्ट बेंडूरा और डी ऑप्शन है पियाजे। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एल्बर्ट बेंडूरा ने किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गर्भावस्था में थायरोट्रोपिन्स हार्मोन्स की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है वृद्धि होती है, बी ऑप्शन है वृद्धि कम होती है, सी ऑप्शन है वृद्धि सामान्य होती है और डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गर्भावस्था में थायरोट्रोपिन हार्मोन्स की जो क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होती है? इसकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भ्रूणावस्था की आंतरिक परत कौन सी है? ए ऑप्शन है एंडोडर्म, बी ऑप्शन है मेसोडर्म, सी ऑप्शन है एक्सोडर्म और डी ऑप्शन है सभी। तो भ्रूणावस्था की जो आंतरिक परत है वो कौन सी है? एंडोडर्म है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भ्रूण के हृदय की धड़कन की गणना सामान्य होती है। ए ऑप्शन है 120 से 180 प्रति मिनट, बी ऑप्शन है 120 से 160 प्रति मिनट, सी ऑप्शन है 120 से 190 प्रति मिनट और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है। जो भ्रूण के हृदय की धड़कन की गणना है वो कितनी है? 120 से 160 प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट में जो उसके हृदय की धड़कन है वो कितनी है? लगभग 160 से 180 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भ्रूण की हृदय की धड़कन एवं भ्रूण की गतिशीलता की जांच किस उपकरण के द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर, बी ऑप्शन है पिंटोसोनिक डिटेक्टर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भ्रूण के हृदय की धड़कन एवं भ्रूण की गतिशीलता की जांच किस उपकरण के द्वारा की जाती है? अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्भावस्था में आधारीय चयापचय दर कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? ए ऑप्शन है 15 से 20%, बी ऑप्शन है 15 से 30%, सी ऑप्शन है 10 से 25% और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। जो गर्भावस्था में आधारीय चयापचय दर होता है उसका प्रतिशत कितना बढ़ जाता है? 10 से लेके 25% बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्भावस्था का न्यूनतम व अधिकतम समय कितना होता है? ए ऑप्शन है 180 से 144 दिन, बी ऑप्शन है 120 से 300 दिन, सी ऑप्शन है 130 से 320 दिन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भावस्था का न्यूनतम यानी कि कम से कम और अधिकतम समय कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। न्यूनतम समय जो होता है 180 दिन और अधिक से अधिक गर्भावस्था का समय होना चाहिए 144। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसव की अवस्थाओं का क्रम निम्न प्रकार से है। ए ऑप्शन है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, बी ऑप्शन है निष्कासन अवस्था, सी ऑप्शन है विस्फारण अवस्था और डी ऑप्शन है भ्रूणावस्था। तो प्रसव की जो अवस्थाओं का क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है? सबसे पहले विस्फारण की अवस्था, उसके बाद निष्कासन की अवस्था और निष्कासन के बाद संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। प्रसव की यानी कि डिलीवरी की जो अवस्थाएं होती है सबसे पहले विस्फारण की अवस्था होती है, फिर निष्कासन की अवस्था होती है और फिर संपूर्ण निष्कासन की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिशु के प्रथम मल को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है नेको लिया, बी ऑप्शन है मेकोनियम, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिशु के जो प्रथम मल होता है उसको क्या बोलते हैं? मेकोनियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
गर्भवती स्त्री को 3 माह के पश्चात भी उल्टियाँ होना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है हाइपरग्रेविटेरियम, बी ऑप्शन है हाइपरमेसिवग्रेटेरियम, सी ऑप्शन है हाइपोग्रेविटेरियम और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। गर्भवती स्त्री को 3 माह के पश्चात भी जब उल्टियाँ लगातार होती रहती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? हाइपरमेसिव ग्रेविटेरियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भकालीन विषाक्तता के प्रकार हैं। ए ऑप्शन है पीलिया, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एक्लेम्पसिया और डी ऑप्शन है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। गर्भकालीन विषाक्तता के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्री एक्लेम्पसिया होता है और सेकेंड एक्लेम्पसिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवजात शिशु का वजन कितना होता है? ए ऑप्शन है 6 से 8 पाउंड, बी ऑप्शन है 4 से 6 पाउंड, सी ऑप्शन है 6 से 8 पाउंड और डी ऑप्शन है 4 से 6 पाउंड। तो नवजात शिशु का जो वजन होता है वो कितना होता है? 6 से 8 पाउंड होता है। जो हमारे 2 ऑप्शन है वो सेम हो गया, हम ऑप्शन नंबर ए को काट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर है। जो नवजात शिशु का वजन होता है वो कितना होता है? 6 से 8 पाउंड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवजात की अस्थियां बनी होती हैं। ए ऑप्शन है मांसपेशियों की, बी ऑप्शन है हड्डियों की, सी ऑप्शन है कार्टिलेज की और डी ऑप्शन है मायोसिन की। तो नवजात शिशु की जो अस्थियां बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवजात शिशु की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? ए ऑप्शन है 40 से 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 46 से 52 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है 45 से 60 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 30 से 50 सेंटीमीटर। तो नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 46 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक स्तर की अवस्था है। ए ऑप्शन है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, बी ऑप्शन है प्रशंसा की अवस्था, सी ऑप्शन है सामाजिक सहमति अवस्था और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो पूर्व नैतिक स्तर की अवस्था होती है उसके अंतर्गत जो फर्स्ट अवस्था है वो कौन सी है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था है। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसके अनुसार जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आज्ञा एवं दंड की अवस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 18 मई, बी ऑप्शन है 5 नवंबर, सी ऑप्शन है 25 नवंबर और डी ऑप्शन है 8 मार्च। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 31 जनवरी 1992, बी ऑप्शन है 31 जनवरी 1993, सी ऑप्शन है 31 जनवरी 1994 और डी ऑप्शन है 31 जनवरी 1995। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन 13 जनवरी 1992 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ICAR की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1908 में, बी ऑप्शन है 1928 में, सी ऑप्शन है 1930 में और डी ऑप्शन है 1957 में। तो ICAR की स्थापना पूसा बिहार में कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर है, 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं। ए ऑप्शन है प्रतिरक्षित करना, बी ऑप्शन है सुरक्षित पेयजल, सी ऑप्शन है निगरानी और डी ऑप्शन है बच्चों की देखभाल का प्रशिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है, ICDS के अंतर्गत नहीं आता है। सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना ICDS के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है। बाकी ये सारे कार्य ICDS करता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्यों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। ए ऑप्शन है प्रस्तावना में, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और सी ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में, डी ऑप्शन है आपातकालीन शक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कहा गया है कि जो महिलाएं हैं स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर। ठीक है, तो हमने ये ह्यूमन डेवलपमेंट के 20 क्वेश्चंस देख लें जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।